हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है मेरा दीपावली का व्लॉग जिसमें मैंने क्या क्या किया है वो सारा सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ अपने फेवरेट फूड के साथ, जो कि है रोंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ में बनाए हैं थोड़े से हल्दी वाले चावल और साथ में बना है पालक पनीर, और इसमें मैंने आलू भी ऐड किया है क्योंकि उत्कर्ष को अभी पनीर नहीं देना है, सो उसे मैं आलू दूंगी। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है। चावल और रोटी दोनों के साथ ही ये बहुत ही यम्मी लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो कुछ इस तरह की आज हमारी छोटी सी नन्ही सी सादी थाली बनी है दीपावली के दिन भी। और ये जो मैं वॉल हैंगिंग आपको दिखा रही हूँ, ये उत्कर्ष के स्कूल में बनवाया गया था बच्चों से। सो उत्कर्ष ने बनाया है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। जिन बच्चों ने रंगोली में कंपटीशन लिया था उनको भी कागज़ के ऊपर ही बनाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाना था। सो उत्कर्ष ने वॉल हैंगिंग सेलेक्ट किया, अच्छा लगा। और थोड़ी सी अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और गेंदे के फूल मुझे यहाँ पे पहले तो मिल जाया करते थे, लेकिन अब हमने ख़रीदे हैं। तो इस समय बहुत महंगा कर देते हैं सब। ये हमारे प्यारे प्यारे से लक्ष्मी गणपति बप्पा हैं। बहुत ही प्यारी सी मूर्ति आई है और हम इसे साल भर रखते हैं। पूजा करने के बाद इसे अपने मंदिर में ही हम रखते हैं और 1 साल बाद ही इनका विसर्जन हम करते हैं। सो कुछ इस तरह से ही सजा पाई हूँ, ज़्यादा गेंदा आया नहीं तो आर्टिफिशियल माला भगवान को दिया है और ओरिजिनल फ्लावर केवल एक एक दिया है। नए कपड़े इस बार हम लोगों ने नहीं लिए हैं, तो मैं ये अपनी साड़ी पहन रही हूँ जो कि मेरी शादी की साड़ी है। इसी को पहनकर मेरे फेरे हुए थे। और कई लोगों का मानना है कि ये साड़ी बाद में नहीं पहनी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे साल भर पहने, 2 साल पहने या जीवन भर पहने, वो हमारे ऊपर होता है। तो ये मुझे लगा कि पूजा में मैं यही पहन के बैठती हूँ आज। बस ऐसे ही छोटी सी पूजा की है हम लोगों ने इस बार। कोई ख़ास पटाखे-वटाखे तो इस बार चलाने नहीं हैं। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि उत्कर्ष को पटाखे दिलाए या नहीं, तो इस साल हमारे यहाँ इस तरह से सेलिब्रेशन नहीं होगा बाबूजी के जाने की वजह से। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सेलिब्रेशन होगा जिसमें हम केवल पूजा-पाठ को महत्व देंगे और फैमिली मेंबर्स को। और हमारे यहाँ आज पकवान भी नहीं बनेंगे, तो सादा-सादा सा खाना मैंने बनाया है। और उत्कर्ष को समझाना कई लोगों को लगता है बहुत टफ़ होता है, लेकिन नहीं, एट अ टाइम बच्चा मेरा समझ जाता है और आगे पीछे बहुत ज़िद करता है। सो उसने बहुत सारे प्रॉमिसेस लिए हैं कि अगली बार मैं ये बम फोड़ूँगा, वो बम फोड़ूँगा, मुझे ये दिला देना, मुझे वो दिला देना। और हमने बिल्कुल उसकी सारी लिस्ट जो है सुन ली है और उस पे हाँ बोल दिया है। पूजा करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ़ खाना खाया और वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे बोला था कि वो आस-पास के लोगों को पटाखे चलाते देखेगा और उसी से खुश हो जाएगा। लेकिन लोगों ने पूजा में इतनी देर कर दी कि तब तक वो सो गया था। यूजुअली वो 8:30 तक सो जाता है, बहुत ज़्यादा हद होता है तो 8:30 तक ही जग पाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जागता है। तो वो सो गया था और उसे कुछ पता ही नहीं चला। इस तरह से हम लोगों का सिंपली सिंपली सी जो पूजा होती है वो हो गई है। बहुत ही बाहर घर में कुछ पकवान मैंने बनाए नहीं, तो बाहर से ही मैंने मिठाई मँगाकर भोग लगाई थी। और ये दीपावली का सेलिब्रेशन जब निकल जाएगा पाँचों दिन का, उसके बाद फिर मैं उत्कर्ष की पसंद की चीज़ें घर में बना दूँगी, ताकि उसको तसल्ली रहे कि उसने भी कुछ घर में एंजॉय किया। और कमल हमें ऐसे वाले मिले तो मैंने वही चढ़ा दिए हैं देवी माँ पे। जितना यथाशक्ति भक्ति मुझे याद था मैंने सारी पूजा की है। हर साल जो है बाबूजी पाठ करते थे, मंत्र बोलते जाते थे, मैं यहाँ सामने चढ़ाती जाती थी, लेकिन इस बार मुझे ही मंत्र बोलने थे, मुझे ही सारा सब कुछ करना था। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे बोलने में, क्योंकि दीपक की पूजा अलग करो, कलश की पूजा अलग करो, ग्रंथों की पूजा अलग करो, इसकी पूजा वो करने में मुझे ना बहुत हड़बड़ी हो रही थी। मुझे लग रहा था मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि हमेशा पूरा परिवार इसमें साथ होता है और सबके एक-एक सेक्शन बंधे होते हैं कि दिए कौन लगाएगा, मंत्र कौन बोलेगा, कौन क्या-क्या करेगा। तो सारा सब कुछ जो है इस बार मुझे मैनेज करवाना था। तो जितना मुझे याद आ रहा था मैंने सब कुछ करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात ये कि चलो मम्मी जी, विवेक जी, विकास जी सभी लोग फ्री होके समय पे आ गए और हमने साथ में मिलके पूजा कर ली, आरती कर ली बहुत अच्छे से। तो मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ, मैंने अच्छे से पूजा की। और अगर कोई छूट गया होगा, कुछ रह गया होगा तो भगवान जी उसके लिए हमें माफ़ करेंगे। इसके बाद हमें दुकान की पूजा भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं। तो इसके बाद हम वहाँ भी पूजा करने के लिए जाएँगे। तो जैसा हर साल होता है वैसा ही हमने किया, बस इस बार स्किप हो गया था पकवान बनना और पटाखे।
बहुत ज़्यादा जगमग-जगमग लाइटिंग वगैरह हमने नहीं की है। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन किया है मंदिर का भी, और डेकोरेशन मैं हर साल बदलती थी, इस साल मैंने नहीं बदला है। सब कुछ अब हम बाद में ही नया करेंगे, जब हमारा 1 साल बीत जाएगा, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें करेंगे। और मुझे केले के पत्ते नहीं मिले, तो मैंने हल्दी के पत्तों का ही डेकोरेशन किया था, उसी का थोड़ा-सा चारों तरफ लगा दिया था, जिससे मंदिर का अच्छा लुक आता है। और रंगोली वगैरह बना दी थी, नीचे चॉक पूर दिया था, वो सब कुछ मैंने कर दिया था। लेकिन दरवाज़े के बाहर जो रंगोली बनती है वो नहीं बनाई थी। जैसा होता है सिंपल सादा, मुझे जितना बताया गया मैंने वैसा वैसा फ़ॉलो कर लिया है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मुझे नहीं खुद मालूम है, तो मैं ज़्यादा किसी को क्या ही बोलूँ। मुझे जिन लोगों ने, घर के फैमिली मेंबर्स ने जो-जो समझाया कि ऐसे-ऐसे करना है बेटा, तो मैंने वैसी चीज़ें कर ली हैं। तो ओवरऑल सब अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया। और जैसा कि उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा मिलके हमेशा दिए लगाते हैं, और वैसे वो लोग दियों को अरेंज कर रहे थे। पूरे ऊपर से नीचे घर में जो है हमने दिए ही लगाए थे, इस बार लाइटिंग वगैरह नहीं की थी। तो काफ़ी सारे दिए हम लोगों ने जलाए हैं। ये मैंने एक थाली कैप्चर कर ली, मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये यहाँ से निकल जाए, इसे ले लिया जाए। तो मैंने छोटी-सी क्लिप इसकी ले ली है। और उत्कर्ष को ये करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको ना इधर बीच माचिस जलाना आ गया है, तो उसको मज़ा आता है दिए लगाने में, अगरबत्ती लगाने में, कि हाँ, चलो मैं भी अब जलाना सीख गया हूँ। तो बस वो इसी सब चीज़ों की ज़्यादा ज़िद करने लगा है। हालाँकि ये रिस्की होता है, क्योंकि इसमें बहुत-बहुत ऑयल होता है। सो एज़ अ पैरेंट मुझे डर ही लगता है, लेकिन ठीक है, उसके पापा साथ में हैं, तो दोनों मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है पूरे घर में अंदर से बाहर तक, हर जगह, हर कॉर्नर में दीपक रख के आने की। और मैं सीधे भागती हूँ रसोई में, क्योंकि सबके खाने-पीने का टाइम हो जाता है, मम्मी जी की दवाई का समय हो जाता है, तो मुझे फिर वहाँ भी जाना होता है। तो ऐसे करके मैनेज होता है हम लोगों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसा क्या रहा? ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि अगले साल उत्कर्ष ने जो-जो सोचा है, वो सारी विशेज़ मैं उसकी पूरी कर पाऊँ, और भगवान जी की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहे। और कुछ भी हो, बच्चा है, थोड़ी-सी शैतानी तो उसकी बनती है। मुझे लगता है कि इतनी बातें मानता है, तो थोड़ी-सी उसकी शैतानी को भी हमें मान लेना चाहिए। तो उसका मन था परात पकड़ने का, तो मैंने कोशिश की है कि उसको पूरा ना दे के मैं भी साथ में उसे लेकर खड़ी हो जाऊँ। उसे पता नहीं कहाँ-कहाँ से नए-नए शौक आते हैं। तो बस इसी के बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा फ़ोटो वगैरह क्लिक की, क्योंकि मेमोरी संजोना तो मेरी आदत है। जैसा भी है, जो भी है, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ों को सँजो लूँ। और अपनी इतनी ओल्ड साड़ी पहन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा में पीला कलर पहनना भी चाहिए, और कल गुरुवार था, तो मुझे सब ओवरऑल मिलाकर सब कुछ अच्छा लगता रहा। और हमने मम्मी के साथ भी चीज़ों को कैप्चर किया। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइए।